अभी उठे हैं तो इन्हें केक कटवा दिया, सवेरे उठे तो पप्पी के सोने लगी। शहरों में ये सब चीज़ें चलती हैं, लेकिन हमारे गांव लेवल पे तो महिलाएं ये बेचारी समझ भी नहीं पाती हैं कि मदर डे क्या है। ठीक है ना। और मैं आप लोगों को बस इतना बताना चाहती हूँ, मदर डे आप सब जानते हैं, माँ को एक जगह बांध नहीं सकते। एक दिन आपने निश्चित कर दिया कि आज मदर डे है, क्या हम माताओं को कोई बांध पाएगा? कोई नहीं बांध सकता। हम माताओं का दिन तो जब से हम बच्चा पैदा करते हैं और जब तक उसके संग रहते हो, फिर हम दुनिया से भी जाते हैं, तब भी हमारा मदर डे तो तब भी है हमारा। हर रोज माँ का है, माँ के लिए कोई एक दिन नहीं होता। आज मदर डे के ऊपर मैंने सोचा आप लोगों के पास आऊँ और आप लोगों से बात करूँ। और इसमें बहुत सी ऐसे ये नई बिटिया बैठी है, मेरी खुद की भी बहू नई है, बहुत से नए हैं, बाकी हम लोग तो ऐसा क्या रास्ते में मान लीजिए। तो मैं इतने कहना चाहती हूँ, आज के समय में थोड़ा सा हम लोग में क्या है, नई पीढ़ी में एक चीज़ आती जा रही है। किसी दिन सुशीला मैं आपके यहाँ के गांव के जेंट्स से भी बात करूँ, जरूर रखना, वो हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। हर घर में उम्र के हिसाब से हर उम्र के लोग रहते हैं, ठीक है ना। आज के समय में युवा पीढ़ी क्या कर रही है कि मंदिर जाएंगे, मस्जिद जाएंगे, दिखावा, चर्च जाएंगे, गुरुद्वारे जाएंगे, अपनी मतलब दिखावा ज़्यादा हो रहा है, भगवान को ढूंढ रहे हैं। सब कोई क्या कर रहे हैं, भगवान को ढूंढ रहे हैं। लेकिन जो माता पिता भगवान बन के घर में बैठे हैं, जिनकी एज हो गई है, जिनने आपको पैदा करा, अगर वो नहीं होते तो फिर ये दुनिया नहीं बन सकती थी। वो मतलब जो आ ही नहीं सकते थे, हाँ, वो आ भी नहीं सकते थे। अब भगवान ने तो एक बार सृष्टि का निर्माण कर दिया है, और एक बार के निर्माण के बाद में भगवान ने किसको दे दी वो ताकत? महिला को दे दी। यानी उसने खुद कहा है, भगवान खुद माँ के ऊपर अपने आप को फिदा कर रहा है कि माँ का रूप जो दे दिया। आप लोग में स्वर्ग बोलते हैं, हम लोग में जन्नत बोलते हैं, तो है दोनों का अर्थ वो ही कि आपके समाज में बोल रहे हैं कि स्वर्ग है माँ के कदमों में, पैरों में, और हम लोगों के समाज में बोल देते हैं जन्नत है। अर्थ दोनों का एक ही निकलता है। तो मैं आज की युवा पीढ़ी से, खासकर अपनी माताएं, हम जिस तरफ दुनियादारी को मोड़ेंगे, महिला में बहुत बड़ी शक्ति होती है। महिला जिस तरफ मोड़ेगी, परिवार, घर, समाज सब उस तरफ मोड़ता है। तो हमें अपने बच्चों को ऐसे संस्कार देना चाहिए कि हमारे बच्चे बड़े हों, दादी भी है, नानी भी है, हर रिश्ते घर में होते हैं, फिर माता भी है। लेकिन ऐसा ना हो कि हम जिस तरीके से एक माँ जब पैदा करती है वो तकलीफ सहती है, और फिर पालती पोसती जवानी तक लाती है, और फिर शादीशुदा कर देती है। पता चला दूसरी आ रही है, अगर उसके संस्कार नहीं है तो हमारे घरों को एक मतलब वो कहते हैं कि नई पीढ़ी एक छोटे से छोटे रूप में घरों को कि हम दो, हमारे दो के ऊपर चल रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। घर में हमारे हर उम्र के लोग होना चाहिए। जब हमारे घर में बुजुर्ग होते हैं तो हमारे बच्चों को संस्कार अच्छे दिए जाते हैं, क्योंकि वो अच्छी ही रास्ता दिखाते हैं, उनके अनुभव होते हैं। मान लो अब आज की पीढ़ी क्या कर रही है, वो बच्चों को अनुभव की कमी हो रही है, बुजुर्ग दूर हो रहे हैं, पीढ़ी अपने साथ में रख नहीं रही है बुजुर्गों को। तो हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, हमें दुखदाई बन रहे हैं। वो हमारे बच्चे गलत रास्तों पे जा रहे हैं, गलत कांड कर रहे हैं, गलत गुमराह हो रहे हैं। जबकि ये सब चीजें पहले जब संगठित परिवार होते थे तो ये सब एक के बाद एक, जो हमारे बुजुर्ग होते थे, नानी दादी, अरे वो बच्चों को संभालती थी, कहानी सुनाती थी, अच्छे संस्कार देती थी, ऐसा नहीं बोलते, ऐसा इनसे नहीं बोलते, ये बड़े हैं, इस रास्ते पे चलो, ये रास्ता आपके। तो अब ये सब चीजें समाप्त हो गई, क्योंकि नई पीढ़ी जो आई है वो सीधा देखती है कि हाँ हमारी शादी हो गई, और अगर हम कुछ कहेंगे, हम माताएं कुछ कहते हैं तो उनका सीधा ये रहता है कि आपने कोई बड़ी बात नहीं करी हमको पैदा करके, वो तो आपका आपने अपना करा है, कोई आपने एक अलग से चीज तो कर नहीं दी, दुनिया करती है, तो आपने हमको पैदा कर दिया, आप भलाई, हाँ आप कोई हम पे एहसान नहीं किया आपने हमको पैदा करके। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि हाँ भाई, हमने आपको पैदा करके अगर एहसान नहीं किया तो कल आपको भी उसी सीढ़ी पे जाना है। दुनिया एक के बाद हमने जो छोड़ा है, हमारे बुजुर्गों ने छोड़ा, हमने पाया, हमने छोड़ा, हमारे बच्चे पाएंगे। अब आगे चलते चलते क्या होता है, जब दूसरा आदमी, तीसरा कैंडिडेट नया हमारे परिवार में आता है, तो सबसे पहले हम माताओं को क्या चाहिए कि जब बच्ची को बाहर से ला रहे हैं उसको इतना प्यार
प्यार करो, इतना प्यार करो कि बेटा तो आपका है, बेटी बाहर से आई है तो वो बेटी जो है वो आपकी बहू ना होके आपकी बेटी बन जाए। तो लाजमी है, हमारी बेटियां भी कभी कभी हमें जिद में कुछ बोल देती हैं, तो बहू को हमें इतने प्यार से रखना चाहिए। और बहू जब हमारे संगे प्यार से रहेगी तो शायद वो गलत रास्ता नहीं जाएगी, वो जा भी रही होगी तो रास्ते पे सीधे सीधे आ जाएगी, ठीक है ना। अब सबसे बड़ा दुखदाई आज के समय में क्या चल रहा है, माता पिता को सड़क पे छोड़ दिया है। या तो आप स्टेशन पे देखो तो माता पिता भीख मांग रहे हैं, उनकी कहानी सुनो, वो औलाद वाले ऐसा नहीं है कि वो बांझ है, तकलीफ होती है अपन को सुन के। हर जगह आपको ऐसे मिल जाएंगे उम्र दराज लोग जो भटक रहे हैं, उनके परिवार है, उनके बच्चे हैं, लेकिन आज बच्चे क्या, या फिर झूठ बोल के ले जाएंगे चलिए आपको हम तीर्थों को लेके चल रहे हैं। पुरानी पीढ़ी वाले पढ़े लिखे नहीं थे, वो नंबर भी नहीं जानते कि कौन सा नंबर लगाना है और किस देश में हम रहते हैं, हमारा बच्चा कहाँ है। तो ये तीर्थों के बहाने ले जाते हैं, तो किसी धार्मिक स्थान पे अपने माता पिता को छोड़ देते हैं, वो वहाँ भटकती रहती हैं। आप लोग भी टीवी देखते हैं, टीवी में दिखता है, तो वो टीवी में दिखाते हैं जब दुखदाई होता है, जब किसी मंदिर से बताया जाता है कि देखिए ये बुढ़ी या बुढ़े बुजुर्ग लोग इधर छूट गए हैं, ऐसे ऐसे आए थे और इनको अपना पता नहीं मालूम, कोई पहचानता हो तो आके इनको लेके जाए, तब ये कलेजा जो है ना फट जाता है, क्योंकि ये गलत हो रहा है, ये बहुत ही गलत हो रहा है। अगर हमारे माता पिता नहीं होते, हमारे बुजुर्ग नहीं होते, हमारा अस्तित्व ही नहीं होता, हम दुनिया में कहाँ होते। तो ये आज की पीढ़ी को सोचने वाली बात है। माताएं खासकर सुन रही हैं, अपनी अपनी बेटियों को अच्छे संस्कार दीजिए, वो कल बाहर जाएंगी, और जहाँ की आप ला रही हो तो आप भी उनको बेटी बना के रखिए कि ये मौका ही नहीं आए। फिर भी जो भी कुछ अभी हो रहा है वृद्धाश्रमों में, मैं चक्कर लगाती हूँ, वृद्धाश्रम में जाते हैं, आप लोग भी जाइए, थोड़ा दुनिया देखिए कि दुनिया कहाँ जा रही है। बच्चे सोचते हैं चलो ये तो बुजुर्ग हो गए, अब इनका हमारा कोई काम नहीं है, इनसे इनको चलो ले चलो अपन वृद्धाश्रम में पटक देते हैं। अब वृद्धाश्रमों की संख्या इस तरीके से बढ़ती चली जा रही है, क्यों बढ़ रही है? वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ाने वाले हम लोग खुद हैं। अगर वृद्धाश्रमों की संख्या सरकार बढ़ाती चली जा रही है तो मैं उस सरकार की भी आंखें खोलने के लिए ये कहती हूँ कि आप भाई ऐसी काम कीजिए कि वो जो बुजुर्ग, हर कोई को ये मालूम है कि चलिए बुजुर्ग हो गए फेंक के आ जाते हैं, तो जो लेके जा रहे हैं वृद्ध आश्रमों में अपने माता पिता को, तो उनकी भी तफ्तीश से मतलब गहराई से जांच करो, वो औलाद क्या माता पिता को पालने में सक्षम नहीं है, क्या कारण है कि वो माता पिता को भगा रहे हैं घर से। तो ये सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है। और मैं आप सबसे बस यही कहती हूँ, आज मदर डे है, मदर अपन माँ बनते हैं, अहो भाग्यशाली वो नारी पूरी ही नहीं है जब तक उसने माँ का रूप नहीं धारण किया। आज हम सब जानते हैं, कई बार ऐसा हो जाता है समय के हिसाब से, एक मेरी बहू है, आज कम से कम मतलब उसको 12-13 साल हो गए, बच्चे नहीं है, लेकिन वो तिल अपने यहाँ तकलीफ रखते हैं ऐसे लोग कि हम माँ नहीं बन पाए, क्योंकि अधूरा जीवन नारी का है, भगवान ने दिया, और भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं। हम जब नारी बन के आए हैं तो हम माँ भी बनेंगे, और अगर हम माता बने हैं तो माता का बहुत बड़ा फर्ज होता है, पहले अपना परिवार संभालिए। आप लोग बहुत अच्छे बहू ला रहे हो, उसको प्यार करिए, उसको बहू मत बोलो, आते ही बेटी का रूप धारण करवा दो उसको। और आपकी बेटी जा रही है किसी दूसरे घर में तो उसको भी अच्छे संस्कार दो, वो भी जाके दूसरे घर में जाके अपने आप को संभाले और देखे परिवार को। तो ये सब चीजें आज माता डे पे थी, और मैं मदर डे के ऊपर भी आप लोगों से मिलने आई हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है संसार में अगर कोई ताकत भगवान ने दी है तो नारी शक्ति को दी है। आज आप लोग देख रहे हो टीवी, आप सबके घरों में, और आप सब देख रहे हैं हमारी बेटियां, हिंदुस्तान की बेटियां कहाँ बैठी हुई हैं, जंतर मंतर पे 2 बेटियां बैठी हैं, 7 जने बैठे हुए हैं। आप लोग सुशीला, आप लोग टीवी देख रहे होंगे, सबको पता चल रहा होगा, और कम से कम 20 दिन हो गए उन बेटियों को बैठे हुए। वो अंतरराष्ट्रीय गोल्ड मेडल आई हैं, पहलवान बच्ची हैं। अब जिस जो उनका यानी कि है, वो है तो अपन अभी जो सत्ता होगी कांग्रेस की होगी, अपन कांग्रेस को बोल देंगे, बीजेपी होगी, जो भी सरकार होगी अपन उसका नाम लेंगे। अभी सरकार हमारी कौन सी चल रही है, अपनी बीजेपी की चल रही है। तो वो जो उनका प्रभारी बना हुआ है, अध्यक्ष जो था गेम्स वाला, तो वो उसका नाम क्या है,
तो वो उसने क्या करा, उन बेटियों के लिए उनकी इज्जत पे खेला, वो उन बेटियों की इज्जत पे खेला। अब हम लोग बच्चियों की इज्जत बचाने को तो जान पे खेल जाते हैं। उन बच्चियों ने किसी तरीके से 4-5 महीने पहले, 3 महीने पहले जनवरी फरवरी में आके माननीय प्रधानमंत्री जी से मिली और पीएम महोदय को वो घटना बताई कि हमारे साथ में ऐसा ऐसा घटा। तो पीएम महोदय तो हमारे देश के पिता के समान है, इतना बड़ा देश संभाल रहा है। कोई भी पार्टी का पीएम बैठे वो देश का पीएम होता है। तो वो क्या हुआ कि जब वो वहाँ पे उन्होंने उनको इतने अच्छे आराम से सुन भी लिया और सुनने के बाद में क्या करा, उन बच्चियों पे ध्यान नहीं दिया। अब वो बच्चियों ने क्या करा कि फिर अपने और साथियों को बोला और आज हमारे हिंदुस्तान की बेटियां जंतर मंतर पे बैठी हैं इज्जत बचाने के लिए, और वो चाहे तो वो छिपा सकती थी। तो नारी को कभी ये छिपाना भी नहीं चाहिए। वो मांग कर रही हैं कि हमारी इज्जत पे जिसने हाथ डाला, ठीक है हम तो सामने आ गए, न जाने कितनी माँ बहनों के साथ में ये घटनाएं घट रही हैं अभी। तो वो बहुत दिलेर बेटियां हैं हमारी इसलिए हमारी हिंदुस्तान की हर एक बेटी हमारी खुद की बेटी है। वो दर्द उनका नहीं है, हम सबका दर्द है। और हम सब महिलाएं हैं, हम बच्चा पैदा करते हैं, हम अपना शरीर मिटाते हैं। जब हमारे बच्चों को तकलीफ होती है ना, तो हमको भी तकलीफ होती है। तो आज हम सब माताएं हैं। दिल्ली में एक बहुत बड़ी रूप में जंतर मंतर पे लोग बैठी हुई हैं और उनको अभी तक कहीं से न्याय नहीं मिला। हमारी बच्चियों को कहीं से भी न्याय नहीं मिल रहा। वो आती हैं पंजाब के स्टेट से आती हैं। तो हमें ये तो मतलब नहीं है कि हम मध्य प्रदेश के हैं, कि पंजाब के हैं, कि दिल्ली के, हम कहाँ के हैं। हम हिंदुस्तानी हैं और हमारी बेटियां हम सबकी बेटियां हैं। हमें सबकी इज्जत प्यारी होती है। तो अगर जिस देश में अगर नारी की, जो नारी तुम्हारा जिंदगी दे रही है, तुम्हारा अस्तित्व बना रही है, तुम दुनिया उससे चलाई जा रही है नारी से, तो क्या उस नारी की आप जगह जगह ऐसे इज्जत लूटोगे? क्या आप लोग ऐसे लोगों का साथ दे सकते हो? नहीं दे सकते, हम कोई भी नहीं दे सकते हैं। हमें किसी भी सरकार से मतलब नहीं है। मैं बार बार कहती हूँ, हमें अच्छी लगी आप पार्टी केजरीवाल की झाड़ू वाली, हमें अच्छा लगा, हमने वो अटेंड कर लिया कि ठीक है भाई, हम समाज सेवक हैं, तो हम तो जा रहे हैं समाज सेवा करने, लेकिन चलो ये अच्छा चल रहा है तो चलो इसको अटेंड कर लेते हैं। तो हम किसके लिए कर रहे हैं? अच्छाई के पीछे, कि भाई और जिस दिन वो गलत हो गया, कोई भी पार्टी, यानी मान लीजिए कि आप पार्टी गलत हो रही, सबसे पहले अगर उसको लात मार के दूर होने वाली पार्टी से सबसे आगे अगर कोई जाएगा वो हम जाएंगे। क्योंकि हमें क्या करना है, हमें समाज देखना है, दुनिया देखना है, हमें भारत को बचाना है, हमें अपने भारत की नारी को बचाना है, हमें अपने बच्चे बचाना है, हमें अपने देश का विकास करना है। तो सबसे पहले हम महिलाओं के लिए क्या होता है? देश का विकास होता है। तो विकास कब होगा और हम लोग किस तरीके से अपने बच्चे पैदा करते हैं, वो दर्द भी हम इनको होता है। अब हमारे बच्चों के साथ में ऐसी घटनाएं अभी चल रही है। अभी इंदौर में देखिए कि ये नसुड़िया थाने में आता है क्या अपना, हाँ नसुड़िया थाने में एक 95 साल की लेडीज के साथ में अभी हुआ, 1 महीना नहीं हुआ, बलात्कार हुआ उसके साथ में। उसकी इज्जत होगी, वो खेत में टीडू करिए और झाड़ियों में वो झुग्गी बनती है ना सुशीला, वो झुग्गी बना के रह रही थी। अब 5-6 दारूखोर जाते हैं। अब बताइए, उसकी उम्र देखिए और ये देखिए, तो क्या हो रहा है हम नारी के साथ में। तो हमें तो लग रहा है कि वो रावण वाला किस्सा अच्छा लग रहा है। तो रावण लेके भी गया था तो इज्जत से लेके गया था, और सीता को रखा भी था तो इज्जत से रखा था। उसने कभी किसी सीता के लिए हरण जरूर किया था, लेकिन उसने बेइज्जती नहीं की थी, उसकी इज्जत नहीं लूटी। लेकिन यहाँ तो एक रावण बदनाम होके चला गया है, हम लोगों के लिए पे रावण बन गए। हम तो रावण नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि रावण ने इज्जत पे हाथ ही नहीं डाला उसकी। हम तो नाम हुआ था, वो हमारे एक धार्मिक ग्रंथों का नाम हुआ है, उसके पीछे का एक इतिहास अलग है। सीता को रावण ने छीया नहीं है, सीता पवित्र थी और पवित्र हैं, ठीक है ना। लेकिन तो अब हम रावण का नाम नहीं ले सकते हैं, हम किसका नाम लेंगे? राक्षस योनि चल रही है, राक्षसों को तो कुछ भी नहीं दिखता है। अभी जो चल रहा है, मतलब जिसने पैदा किया, अगर 95 साल की और 65 साल की महिला के साथ में इस देश में ऐसा हो रहा है, तो फिर कहाँ हम लोग सुरक्षित हैं और कहाँ हमारी बच्चियां सुरक्षित हैं। तो ये सब चीजों को आपको, इसलिए आज मदर डे है, हम और आप सब माँ हैं, तो माँ के हिसाब से मैं भी बात कर रही हूँ, माँ के हिसाब से आप लोग को भी ये मैं अपील कर रही हूँ कि भाई अपने अपने बच्चों को भी संस्कार अच्छे दे। एक और चीज मैं अभी बताऊंगी, अभी 1 महीने 1.5 महीने पहले हुआ है, थोड़ा जातिवाद का हो गया।
घटनाएं ये जो हैं बाहर नहीं आने दी जाती हैं। अगर बाहर आ जाएंगी तो कई लोग ऐसे होते हैं उस घटना को लेके और बढ़ावा देते हैं, तो और ज्यादा मतलब तुम्हार मचा देते हो उस चीज का। तो बहुत सी चीज शासन प्रशासन को छिपाने भी पड़ती है। आज हम लोग ने इतना कट्टरपंथी माहौल बना लिया है जाति पात को लेके। क्या मैं बता रही हूँ आपके बच्चे को या मेरे को ब्लड की जरूरत पड़ती है, खून की जरूरत पड़ती है, तो क्या हम उधर जाति देखते हैं? आप लोग ये बताइए मेरे से, आप लोग जाति देखोगे वहां पे? नहीं देखोगे ना जाति। आपको किस चीज की जरूरत पड़ी है? ए ग्रुप की या बी ग्रुप की है, तो ये चलता है ए ग्रुप या बी ग्रुप का हमें ब्लड चाहिए। अब हम हिंदुस्तानी हो चाहे बाहरी लोग हो, जिसका उस ग्रुप का ब्लड होता है वो आके देते हैं। तो जब हमारा खून का इतना अच्छा रिश्ता है, खून का कलर भी एक ही है। भगवान ने कभी कलर में खून के कि आप उस जात के हो तो आपका ये रंग कर देते हैं, ये जात के इनका ये रंग कर देते हैं। भगवान ने खून का रंग एक बनाया है। जब भगवान ने खून का एक रंग बनाया है तो हम क्यों आपस में बट रहे हैं? हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हम क्यों कर रहे हैं ये चीजें? हमको ये नहीं करना चाहिए। हम खून जब हमारे को जरूरत हो और हम खून मांग रहे हैं, मेरा खून आप पे चढ़ रहा है, सुशीला का मेरे पे चढ़ रहा है, तो बताइए कि हमारा खून का कितना पक्का रिश्ता भगवान ने बना के भेजा है, और हम उस भगवान के बनाए रिश्ते को तोड़ते चले जा रहे हैं। अगर हम ये चीज करेंगे तो हमारा देश कहाँ चला जाएगा? तो आप ये बताइए, हमें अपना देश बचाना है कि नहीं? हमें आपस में अपने में प्यार और मोहब्बत पैदा करना है कि नहीं? हम अगर प्यार से, मान लीजिए आपकी मेरी दुश्मनी चल रही है, हाँ बोले अम्मा, आप बोल रही हैं, देश को बचाना पड़ेगा। देश को बचाना पड़ेगा। और देश के पहले क्या है कि हम जहाँ हम मुद्दा लेके चल रहे हैं कि संस्कार हमें बहुत अच्छे देना पड़ेंगे। ये क्या है, अब मैं एक चीज और बताऊं, खून पे से मैंने बताया कि हमारा खूनी रिश्ता है। कोई बोलता है कि नहीं वो तो उस जात के हैं, तो आप लोग को ये समझ, और चाहे तो हर पल एक तांडव करवा सकती है, लेडीज में वो सकती है, ठीक है ना? तो और लेडीज चाहे तो कितने ही विशाल हुजूम से झगड़ा हो रहा हो, लेडीज में वो ताकत से भगवान ने हमको शक्ति दी है, हम उस झगड़े को रोक सकते हैं कि भाई क्यों लड़ रहे हो, क्यों ये मारकाट मच रही है? भाई सब आ रहा है, हमारे को तो भगवान ने खून एक डाला हुआ, हम सबका कलर एक है। अब एक रास्ते तो सब जान ही सकते कि एक ही रास्ते से हम सब चले जाएंगे, इसलिए बोल दिया आप ये बन जाओ, आप ये बन जाओ। भगवान तो सबका एक बेटा है वहाँ। अब यहाँ आने के लिए अगर एक ही जगह से जाओगे तो झेला झपटी होगी, झगड़े होंगे, तो भगवान ने सब तरफ से दरवाजे दे दिए। और दरवाजे किस रूप में दिए? धार्मिक रूप में दिए कि आप क्रिश्चियन बनो, आप हिंदू बनो, आप मुसलमान बनो, ये हमारे दरवाजे हैं। भगवान बीच में बैठा हुआ है। हम देखते हैं तो हमें मुल्ला दिखता है भगवान, तुम देखते हो तो हमें शंकर दिखता है भगवान, वो देखते हैं उन्हें गुरु नानक दिखता है भगवान। भगवान को यूं करने में कौन सी देर लग रही है? तो भगवान ने थोड़ी आंखें बांध के रखी, भगवान सिर्फ एक बैठा हुआ है, हमारी आंखें बंदी हुई है, और भगवान के हम चारों से घूमते, भगवान सबका एक है। इसलिए सबसे पहले देश में किसी भी तरीके से कितने कट्टरपंथी लोग आए, मैं एक समाज सेविका हूँ, और आज मैं आप लोगों से बात एक समाज सेविका के रूप में कर रही हूँ। समाज सेविका मतलब है हमें समाज को जोड़ना है, हमें तोड़ना नहीं है अपने समाज को। तो हमें सबको ये कि भाई धर्म के रूप के झगड़े मत करो, सब अच्छी रास्तों पे चलो, और सबसे पहले हर माता अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो। आज छोटे छोटे से बच्चे, हम पुलिस में भी हैं, मैं पुलिस की अधिकारी भी हूँ, तो मैंने वो भी देखा कि छोटे छोटे से बच्चे आज गलत काम, गलत दिशाओं में जा रहे हैं, ठीक है ना? वो बलात्कार कर देते छोटी छोटी उम्र में, उनको ये भी नहीं मालूम कि उन्होंने कौन सा केस कर दिया, उन्होंने कौन सा अपराध दायर कर दिया। तो हमारे को अपने बच्चों पे भी ध्यान देना और सही दिशा में अपनी पीढ़ी को, बच्चों को लेके जाना। एक नारी जो होती है अपने परिवार को संभाल लेगी खूब मजबूती से। मैंने क्या बोला, बहू ला रही हो बाहर की और बेटी दे रही हो बाहर, ये दोनों रिश्ते बहुत मजबूती से पकड़ो। आप अपनी बेटी के अच्छे संस्कार दीजिए, और बहू जब आए तो उसको बेटी बना लीजिए। तो ये दोनों संस्कार ऐसे हैं कि हमें कभी तकलीफ नहीं होने देंगे। लेकिन जब हम अपनी बेटी को भी अच्छे संस्कार दें और वहां से बहू भी अच्छे संस्कार में आ रही हो, तो वृद्ध आश्रम जो है ना वो बंद हो जाएगी। आज के समय में वृद्ध आश्रम देख के दिल बहुत दुखता है। वहां जाओ, माता पिता ने हमारी ये बैठे, हम बैठे, अपन सब बैठे, एक उम्र के बाद हमारे हाथ पैर काम करना बंद कर देंगे। हम कहाँ मोहताज हो जाएंगे, हम पलंग पे डल जाएंगे। अगर मैंने अच्छे काम किए हैं
तो ये बहू मेरे को पानी दे देगी, और मैंने अगर गड़बड़ किया है जवानी में अपने, तो इसको सीढ़ी टाइप की वो चलेगी, ठीक है ना। तो ये जरूर है कि रास्ता नका देगी, बाहर निकालो कहीं भी ले जाओ फेंक के आओ, तो हमें वो काम नहीं करना है। उससे सबसे अच्छा हमें संस्कारों को देना है बच्चों को। हमारे बच्चे गलत रास्तों पे जा रहे हैं, हमें उनको बचाना। क्या मेरे को कोई एक भी लेडीज, आप सब समझदारों में बार बार आप लोग के पास आती हूँ, मुझे आप लोग बहुत प्यारी लगती हो, और लेडीज की जो अकल है ना वो सबसे बड़ी है। पुरुषों में जरा मेरा ये कहना है, आदमी के पास में अकल की कमी होती है। अगर उस अकल नहीं है, कमी है उसकी, तब तो हम लेडीज उसको घुमा लेते हैं। अगर उसमें परफेक्ट अकल होती ना, भगवान ने उसको अकल में यहाँ रखा है कि तुम्हें मेरी नारी शक्ति के आगे पीछे घूमना पड़ेगा, किसी भी रूप में घूम, लेकिन घूमना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये सब चीजें ताकत अपन लोगों को मिली हुई है, हमें अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे दे और आगे बढ़ाए। अब आता है हमारे को अपने देश में अभी चुनाव भी आने वाले हैं। देखो मेरी प्यारी माताओं बहनों, आप सब मेरी हैं, मैं किसी भी पार्टी के लिए नहीं बोलूंगी कि आप लोग वोट देना, क्योंकि पार्टियां सब एक हैं और उन पार्टियों में हम ही इंसान लोग अंदर हैं। आपने कोई सी पार्टी ले ली, उनने कोई सी पार्टी ले ली, मैं कभी नहीं कहूंगी किसको वोट देना। मेरा काम ये है बताना हमारे बच्चों का भविष्य कौन बना रहा है, हम लोगों का घर कौन संभाल रहा है, हमारा गैस सिलेंडर कौन सस्ता कर रहा है। हमें तो दैनिक चीजें चाहिए यार, हमारी बिजली फ्री कौन कर रहा है, पानी फ्री, हमें सारी सुविधाएं कौन दे रहा है। वो कोई भी पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, हमारा लेडीज का तो अपनी समस्या अलग ही रहती है। हम लोगों को कौन साथ दे रहा है, और जो अच्छा साथ हमें दे रहा है, हमें अपना वोट उसको देना है, और कभी भी अपने इस कीमती वोट को बेचना है। 5 साल के लिए अगर आप एक बार वोट दे दो 5,000 में 10,000 में, उसके बाद में क्या होगा, पूरे 5 साल तक हम परेशान होते हैं। वोट देने के बाद में अपन लोग क्या करते हैं, परेशान होते हैं। तो हमेशा अपने वोट को बहुत सोच समझ के दो, किसको देना है, उसको देना है जिसको भी, जो हमारे देश को, हमें, हमारे परिवारों को, मूलभूत मुद्दे हमारे जो हैं उनको हल कर रहा है। जो आप लोगों के दिमाग से सबसे अच्छा लगे, छलिया लोगों को कभी वोट मत देना। कोई भी पार्टी के छलिया लोग आ रहे हैं, मैं किसी भी पार्टी का नहीं बोलूंगी। अभी चुनाव आ रहे हैं, क्योंकि 4-5 महीने में, 4 महीने में चुनाव आ रहे हैं, तो आप लोग उसी को वोट देना जहां आप लोग का दिल बोले, जो आप लोग को सुविधा दे रहा हो। स्कूलों में बच्चों की फीसें कितनी महंगी चल रही हैं, हमें स्कूल अच्छी चाहिए, शिक्षा अच्छी चाहिए, हमें पानी बिजली अच्छा चाहिए, हमें अपने बच्चों की मूलभूत सुविधाएं अच्छी चाहिए, हमें स्वास्थ्य केंद्र चाहिए, सुशीला स्वास्थ्य केंद्र अच्छी चाहिए हमारे को, है ना। क्योंकि आप अधिकारी हो इसलिए मैं आपसे बोल दे रही हूँ, तो हमें स्वास्थ्य केंद्र अच्छे चाहिए। अब रात में 2 बजे अगर हम मान लीजिए कि गर्भवती और हमें तकलीफ हो रही है, तो हमें सेवाएं चाहिए, और वो सेवाएं शासन से हम लोगों को समझ हम लेडीज के पास होती है। आज हमारे मध्य प्रदेश में, अब आप लोग बताएं, लीला सुशीला आप लोग सुनो, अभी एक मूवी दिखाई जा रही है। अरे मूवी को मूवी जैसे देखना चाहिए हमें, हम मूवी पे से झगड़ा क्यों करें, लेकिन ये ऐसे तोड़ फोड़ के बता देते हैं कि आपस में अपन लोग तो सबर करते हैं, नए बच्चे आपस में भिड़ने लगते हैं, युवा पीढ़ी झगड़े करने लगते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप कह रहे हो कि कहीं से 30,000 महिलाएं कर्नाटक से गायब हो गई, सुनिए आप, 30,000 महिलाएं कर्नाटक से गायब हो गई, और 41,000 महिलाएं गुजरात से चली गई, और मध्य प्रदेश से अभी कल का आंकड़ा जो दिया है, पूरा आया है आंकड़ा, 35,000 महिलाएं मध्य प्रदेश से गायब है। महिलाएं में हमारी बच्ची से लेके, मतलब जो स्त्रीलिंग वाला, वो महिलाएं इतनी गई हैं। तो भाई सोचिए ना कि ये कहाँ चली गई हैं। हम अगर हम गुमशुदगी में लिखा रहे हैं कि नहीं लिखा, हमारी महिलाएं इतनी सारी बड़ी संख्या में कहाँ चली गई देश में। मान लीजिए पाकिस्तान चली गई, मान लीजिए तालिबान चली गई, मान लीजिए अमेरिका चली गई, तो गई कैसे हैं? क्या वो उड़ के जा रही हैं? कितना आप लोग जानते हो, हमें अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री जाने के लिए वीजा लगता है, पासपोर्ट चलता है, सब कुछ चलता है, तो ये कैसे जा रही हैं? महिलाएं बेची जा रही हैं। आज हम महिलाओं को क्या कर लिया है, एक व्यापार बना लिया है महिलाओं की जिंदगी को।
हम महिलाओं की जिंदगी को एक व्यापार बना दिया। और कोई भी सरकार हो, मैं बार बार कह रही, मैं किसी एक सरकार की नहीं कह रही, लेकिन अभी आंकड़े जो है ये 14 के बाद के आंकड़े बता रहे हैं। तो हम महिलाओं को एक व्यापार बना दिया, एक मोटी रकम हमको बेच के ली जा रही है, और इसकी जिम्मेदारी मैं किसी को नहीं दे सकती। हम महिलाएं किसको देंगे कि हमारा पिता कौन है, हमारा पीएम, हमारा भारत का जो पीएम है वो हम पिता है हमारे देश का, वो प्रभारी है हमारे देश का, हमारा देश उसके हाथ में है। अगर इतनी बड़ी संख्या हमारी महिलाओं की आ रही है तो आप कहाँ सो रहे हो, कहाँ सो रहे हो भाई, ये कहाँ जा रही है हमारी महिलाएं? तो सबसे पहले तो इनसे जवाब होना चाहिए। फिर हमारा गृह मंत्री जो है, गृह मंत्री यानी पुलिस जो है, वो कहाँ सो रही है, कहाँ जा रही है हमारी ये महिलाएं? कोई पूछताछ नहीं हो रही। तो क्या एक व्यापार कर रहे, बड़ी रकम महिलाओं को बेच के ली जा रही है? कोई भी सरकार हो, अभी ये मैं 14 वाले आंकड़े बता रहा हूँ, 14 के बाद वाले कल पेपरों में भी आया है, तो ये आंकड़े स्पष्ट बताए जा रहे हैं। तो हमें दर्द होता है कि हमारी महिलाएं कहाँ जा रही हैं। इतनी बड़ी संख्या में हमारी महिलाएं देश से गायब हो रही हैं। यहाँ हमने भ्रूण कर लिया, पेट में बच्चा आता है तो हम चेकअप कराने लगते हैं कि लड़की है तो हटा दो, और लड़का है तो पैदा कर ले हम। और यहाँ ये महिलाएं पली पलाई इतनी बड़ी संख्या में हमारे देश की महिलाएं नहीं है, कहाँ गई हैं और कौन जिम्मेदार हो, कौन जवाब देगा इस चीज का? तो ये हम सब महिलाओं को बड़ी गंभीरता से, और अपनी अपनी बेटियों को संभालो। देर होती है तो फौरन देखो कि बेटियां गई कहाँ हैं। इस समय हम महिलाओं के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आई है। कई बार महिलाएं, हमारी बेटियां अनमुख हो गया अंदर आ जाती है, तो उनको पूछो कि कहीं कोई घटना तो नहीं घटी उनके संगे जो वो छिपा रही हैं। तो ये आज मदर डे के ऊपर मैंने महिलाओं का ही मुद्दा रखा है आप लोग को, और आप बहुत समझदार हो। मैं आप लोगों से यही चाहती हूँ, अच्छे संस्कार अपने बच्चों को दो, बेटों को अच्छे संस्कार दो। हमारे बच्चे जो है सड़क पे लड़ रहे हैं, लेकिन अगर हम प्रधानमंत्री हैं या हम गृह मंत्री हैं तो हमारे बच्चे, मंत्रियों के बच्चे कहाँ पढ़ाई कर रहे हैं? विदेशों में पढ़ रहे हैं। वो दाना डाल दे रहे हैं लड़ाई करवाने का, लेकिन किसी बड़े का बच्चा सड़क के ऊपर नहीं लड़ रहा है, ना हिंदू मुसलमान का झगड़ा कर रहा है। वो बोलको ऐसी आंखें मिच गई हैं, ऐसा धर्म का दे दिया। क्या आप अभी मंदिर जाती हो, प्रसाद लाती हो, मैं दोनों हाथ से प्यार से लेती हूँ, मैं ला रही हूँ, आप लोग प्यार से ले रहे हैं। क्या हमारे दिलों में नफरत है? नहीं है ना। पहले हमारे बुजुर्ग इकट्ठे बैठते थे पंडालों में, ठंडों में आग जला के, कितनी एकता चली, कहाँ चली गई वो? तो हमारा एक समाज सेविका के कारण मैं बस वही दिन वापस चाहती हूँ जो हमारे बुजुर्गों ने हमें दिए थे, और वो कहाँ छिप गए, कहाँ लुट गए, हमें नहीं मालूम। हम सबको एक होना है, धर्मवाद पे कभी झगड़ा नहीं करना, और अपने अपने बेटा बेटियों को अच्छे संस्कार दो। इसलिए जो मैं बार बार कह रही हूँ कि जब आप लोग अच्छे संस्कार देंगे, आज माता डे है तो माता ही मैं भी माँ हूँ, मेरे भी 2 बच्चे हैं, इसलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि अच्छे संस्कार दो, ताकि हमारा परिवार भी अच्छा चले, सब में नाम हो यार उनके बच्चे बहुत अच्छे हैं। जब हमारे बच्चे अच्छे हैं तो बाहर निकलेंगे, हम वो दूसरों से दोस्ती करेंगे तो वो भी बच्चे सुधरेंगे। एक के बाद एक लाइन खिंचती है फिर अच्छाई की। जब हमारा परिवार सही हो जाएगा तो समाज भी अच्छे से आगे बढ़ जाएगा। और फिर जैसा आज हिंदुस्तान की कितनी बेइज्जती विदेशों में हो रही है, शायद आज तक के रिकॉर्ड है, कभी हमारे हिंदुस्तान की इतनी बेइज्जती विदेशों में नहीं हुई। कहीं इतनी खराब बेइज्जती हो रही है, तो हमें माताओं को, लेडीज को इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाना पड़ेगी, क्योंकि हम अपने देश का नाम रोशन करना चाहते हैं। हमारे देश का नाम विदेश कंट्रियों में अच्छा होना चाहिए। आज वो अमेरिका कह रहा है अरे आपके यहाँ ऐसा, आज सब आंख दिखा रहे हैं हमें। क्यों दिखा रहे हैं? हमारी गंदगी देख रहे हैं। हमारे यहाँ के वृद्ध आश्रमों का वो लोग बड़े बड़े फोटो खींच के ले जाते हैं, उनसे इंटरव्यू लेते हैं। तो हमने बच्चे पढ़ाए लिखाए और हमारे बच्चे पढ़ लिख के विदेश चले गए और माता पिता चले गए वृद्ध आश्रम। एकदम तो सबसे पहले हमारे संस्कार अच्छे होंगे तो वृद्ध आश्रम खत्म होना चाहिए। मैं क्या बोल रही हूँ, हमें वृद्ध आश्रम देश से खत्म करना है। जो संख्या बढ़ती चली जा रही है तो वृद्ध आश्रम हमें खत्म करना है। और माता पिता की पूजा करो। कैसे बुजुर्ग हैं, दादी भी हैं, दादा भी हैं, माता भी है, पिता भी, उनकी उम्र हो गई है। हमें मंदिर नहीं भागना, हमें नहीं हटाए, हमने ना लिया सवेरे, हम जा रहे हैं ड्यूटी, हमें मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। माता बेटी के एक बार माँ को नमस्ते करके धीरे से पैर पड़ के, माँ मैं आ रहा, काम पे जा रहा। माता की दुआ जो है ना, भगवान कभी नहीं टालता है। माँ की शक्ति वो होती है। इसलिए मंदिर मस्जिद की तरफ मत दौड़ो। अगर समय देना है तो अपने परिवार के बुजुर्गों को दीजिए। और वृद्ध आश्रम में जिनने अपने बच्चों ने अपने माता पिता भेजे, मेरी बातें ये बताइए,
तो वृद्ध आश्रमों को हमें धीरे धीरे समाप्त करना है। और वो बुजुर्ग तड़प रहे हैं, आपको नहीं मालूम, वो तड़प रहे हैं, वो बद्दुआ नहीं देते। कभी माता पिता अपनी औलाद को बद्दुआ नहीं देते है ना। माँ बाप पिट रहे हैं, भूखे रह रहे हैं, लेकिन वो कभी औलाद को बद्दुआ नहीं देते। और माता पिता वृद्ध आश्रम में रहने के बाद भी जब हम बात करने जाते हैं, मैंने पूछा तो वो बोलते हैं हमारा बच्चा अमेरिका में है, हमारा बच्चा बेंगलोर में है, हमारी बहू फलानी जगह पे है। ये दर्द होता है, ठीक है ना, ये दर्द होता है। कभी बात हुई तो ये चीजें नौबत आ क्यों रही है। तो आज अगर आपने अपने माता पिता को वृद्ध आश्रम की तरफ भेजा, मैं युवा पीढ़ी से बोल रही हूँ, अपनी माता बहनों से, आप सबसे बोल रही हूँ, तो कल हम भी वृद्ध आश्रम जाएंगे। आज उनका समय है, आपने उनको दरवाजे बंद कर दिए और निकाल दिया, कल हमारा भी टाइम आएगा। हो सकता है हमें वो छाया भी ना मिले वृद्ध आश्रम की। इसलिए आज माता डे पे आप सबको मदर डे बहुत बहुत मुबारक हो। एक बात, दूसरा, हर चीज अच्छी चाहिए। जब अच्छी चीज मिलती है ना, तो फिर अच्छे ही संस्कार होते हैं। हमें देश के लिए अच्छा करना है तो अच्छे काम। अब आपको फिर बोल रही हूँ कि वोट का समय आ रहा है, जिसको चाहो उसको वोट देना, लेकिन वोट दिमाग से देना, पैसे में बिक के वोट मत दे देना। नहीं तो 5 साल आज 1100 का अपन सिलेंडर ले रहे हैं, कल और कोई। हमारा रिश्ता किसी भी पार्टी से नहीं है। हमारा रिश्ता तो है कि हमारी समस्याएं कौन हल कर रहा है। हमारा मूल रिश्ता जो होता है इंसान का, मानव का, वो ये है कि हमारी समस्याएं हल करने वाला कौन है। हमें कोई छलिए छल के आज 5000 दी जाए, कल यहाँ पे क्या कहलाता है वो भंडारा कर दे, लंगर लुटा दो, तो वो 4 दिन खाएंगे। लेकिन 5 साल तक जब हम तड़पेंगे और हमारी तड़प के बाद हम चिल्लाते रहेंगे, कोई सुनने वाला नहीं होगा। इसलिए कान खोल के सुनो, मैं बीच बीच में भी आऊंगी। आप सब बहुत अच्छी हैं। मैंने बोला नारी के पास में शक्ति भी दी है भगवान ने और बुद्धि भी दी है। औरत से बड़ी बुद्धि किसी के पास नहीं है। आज माँ पार्वती ने कितने रूपों में आई है, कितने रूप धारण कर करके आई है। माँ वो जगत जननी माते हैं। बीबी फातिमा जो है वो भी जनाबे सैयदा, वो भी जगत जननी हैंगी, वो भी माँ है। तो ये लोग कुछ तो होंगी, जब तो मालिक बार बार उनको एक माँ के रूप में भेज रहा है। तो आप लोग सोचिए कि हम माताओं की कितनी बड़ी शक्ति ऊपर वाले ने दी है हमको। और इससे हमें अपना घर संभालना है, अपना परिवार संभालना है, हमें अपना देश संभालना है और अच्छे रास्ते, अच्छे संस्कार अपने बच्चों को देना है। और आपका अपना वोट बहुत कीमती है। सही जगह पे अपना वोट देना, किसी के बहकाए में आके वोट भी नहीं देना। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, जिसको चाहो, हमें शिक्षा जो दे रहा हो हमारे बच्चों के लिए, हमें स्वास्थ्य सेवाएं जो दे रहा हो, हमें पानी बिजली जो दे रहा हो, हमें छल नहीं रहा हो। और आपको समझ में आ रहा कि ये छलिया है। आज की महंगाई तो आप लोग भी जानते हो कि ये सीमा पार है। शायद सभी बोल सकते हैं कि सीमा पार महंगाई चल रही है। 50 रुपए वाला पेट्रोल कहाँ जा रहा है, 360 रुपए में अपन लोगों ने गैस सिलेंडर लिया है, 1150 में सिलेंडर जा रहा है। तो क्या हम इतने करोड़पति हो गए कि इतनी महंगाई को हम सह रहे हैं? हाँ अम्मा क्या बोलिए आप? हाँ, अरे शक्कर देखो ना कितनी महंगी हो रही है, इससे ज्यादा तो महंगाई हो गई। तो कितनी महंगाई बढ़ रही भैया, हम कहाँ तक जाएंगे, कहाँ तक हिम्मत। अब हम तो जैसे कैसे हैं, वो मजदूर जो दिन भर मजदूरी कर रहे हैं, तो शाम को आधा किलो आटा नहीं ला पा रहे हैं मान लो। तो ये सब चीजें हैं आप लोगों के लिए। आज मुझे आप लोगों, सुशीला कुछ बोलेगी, 4 लाइन खड़े हो। नहीं आपको बोलोगी, अभी तो बोलना पड़ेगा। हम आज अम्मा को खड़ा करेंगे, अम्मा 2 शब्द बोलेंगे, अच्छा लगेगा। नहीं आप खड़ी होइए। अरे नमस्ते। नहीं अच्छा नहीं लग रहा, अपन को दिमाग में भी भरना हमें इसलिए अच्छा लगना चाहिए। हमें अपने बच्चों को, सबसे पहले मैं चाह रही हूँ, मैं समाज सेविका के कारण मैं संस्कार देने निकली हूँ। मैं यानी हम महिलाएं बच्चों को संस्कार दें, धर्म बात पे बच्चों को कभी झगड़ा ना करने दें। हमें खून की जरूरत पड़ती है, सबका खून एक है, सबका खून का रंग एक है। तो हमारे को भगवान ने एक खून में बांध के भेजा है, तो हम यहाँ क्यों विवाद कर रहे हैं? नहीं करना है हमको, हम सब एक ही है ना। और हमें इसी के सहारे आगे बढ़ना है। तो जैसे हमारे पुराने बुजुर्ग सब एकता के साथ चलते थे तो अच्छा लगता था। आज क्या अच्छा लग रहा है अपने घरों में? नहीं लगता। तो हमें उन्हीं दिनों को लाना है। और वो जब हम संस्कार देना शुरू करेंगे ना, तो पलटेगी दुनिया, बिल्कुल पलटेगी दुनिया।
है ना। और ये जो इतनी तेज गति से वृद्ध आश्रम बन रहे हैं ये भी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि उनको बार बार अपने बच्चों को बताना है कि भैया आज हमें वृद्ध आश्रम भेज रहा हो, कल आपको भी आना है। वो तो माता पिता हैं तो ये और सिले हैं, क्योंकि माँ बाप तो कभी बद्दुआ देते ही नहीं और ना देंगे, लेकिन उनके यहाँ की जो तकलीफ है ना वो ऊपर वाला बहुत अच्छे से देखता है, बहुत अच्छे से ऊपर वाला वो तकलीफ को देख रहा है और उसकी सजा आपको भी मिलेगी। तो इसलिए हमें ये सब चीजें करना है, एक समाज को अच्छा मैसेज देना है, बच्चों को पढ़ाना है, घर घर में सुशीला शिक्षा पहुंचाओ, घर ये आपका कर्तव्य है। एक ये नहीं सोचो कि हमें सिर्फ रोटी बनाना है कि बच्चे पैदा करना, हम मशीन नहीं है बच्चे पैदा करने की, हमें समाज को भी सुधारना है, ठीक है ना। घर घर में शिक्षा पहुंचाना है, जब हम अच्छी तरीके से शिक्षा पहुंचा देंगे, शिक्षा का अच्छा ज्ञान हो जाएगा ना, तो कभी भी हमारे देश में खराबी नहीं आ सकती, क्योंकि ज्ञानी अगर ज्ञान से अगर चलता है, उसके पास ज्ञान है, शिक्षा है, तो वो कभी भी ये राक्षस काम नहीं करता जैसे अभी चल रहा है। तो हमें सबसे पहले घर घर में शिक्षा, हर घर में शिक्षा पहुंचा दो, हर एक को शिक्षित कर लो। हम अगर हमारी ये माँ बहनें भी अगर नहीं पढ़ी हैं तो अपन इनको भी शिक्षित करो, बाकी तो इनके अनुभव हमारी जिंदगी के लिए बहुत बड़े हो जाते हैं, ठीक है ना। मैं ज्यादा तो नहीं बोल पाती हूँ, माता हो आप, माताओं के पास में मैं भी एक माँ के रूप में आई हूँ, एक समाज के रूप में आप लोगों से कुछ मांगने आई हूँ कि समाज से जुड़ो, समाज के लिए अच्छे काम करो। हम महिलाओं पे भगवान ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है और हम उस जिम्मेदारी से अपना मुंह नहीं फेर सकते, हम महिलाओं को उस जिम्मेदारी को निभाना पड़ेगा। आज बच्चे को कुछ चीज चाहिए पड़ती है तो बच्चा माँ माँ चिल्लाता, माँ फलानी चीज कहाँ रखी है, माँ फलानी चीज कहाँ रखी है। तो माँ के लिए कोई एक दिन नहीं निश्चित कर सकता कि आज मदर डे है, ठीक है आपने निश्चित कर दिया। माँ तो जब जन्म देती है और फिर दुनिया से निकल जाती है, तब भी बच्चा जब गिरता उठता है और तकलीफ होती है तब भी वो माँ को पुकारता है। माँ का रिश्ता एक अनमोल रिश्ता है, उस रिश्ते के आगे संसार का हर रिश्ता फीका है। तो अपने अपने माता पिता का भी ध्यान दीजिए और अच्छे संस्कार बच्चों को देना है। खासकर मेरी नई पीढ़ी वालों से भी बोल रही हूँ, और जो हमारे लोग हैं शिक्षा चला रहे हैं, तो शिक्षा घर घर पहुंचा दो। अच्छी शिक्षा पहुंच जाएगी तो गलत रास्ते पे बच्चे नहीं जा सकते। और एक बात और कहना चाह रही हूँ, शायद वो मानो या नहीं मानो, मैं तो कर रही हूँ, मैं ये बोलती हूँ, किसी का बच्चा गाड़ी पे जा रहा है और तेज गति में जा रहा है और आप उस तरफ से आ रहे हो तो जरूर उसको आवाज है ना, क्योंकि इतनी जल्दी इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं। ये मत सोचो कि ये फलाने का बच्चा, उसके भी बोलते थे भैया धीरे चलाओ, ये हमारा फर्ज है, क्योंकि हम माता हैं, हमें हर जगह ये चीज करना है। अगर खूब तेज गाड़ी पे कोई आ रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है, किस कदर एक्सीडेंट, क्या हमने इसलिए तुम्हें पैदा किया है कि आप घर से निकल के वहाँ कुचल के फिक जाओ, झाड़ू होगी तो आपको। तो ये सोचो हर एक बच्चा हमारा है और हर एक इंसान हमारा, हमें सिर्फ प्यार करना है और प्यार देना और प्यार लेना है, इसके आगे कुछ नहीं। किसी का भी बच्चा गलत देख रहे हो कि गलत दिशा में जा रहा है, प्यार से समझा, डांट से समझा, उसके परिवार को सूचना दो, मार भी सकते हाँ, वो तो वहीं तो कमी आ गई ना, संस्कार की कमी आ रही ना। जब तो बच्चे, आज वो प्रिंसिपल ने वो उनके घर पे खबर भेज दी, अपने इंदौर की घटना है कि भाई आपका बच्चा फेल हो रहा है, और 3 बार खबर भेजी, कॉलेज का बच्चा है, ऐसा भी नहीं कह सकते। वो चला तो उसने प्रिंसिपल के ऊपर केरोसिन डाल के प्रिंसिपल को आग लगा दी और 15 दिन के अंदर वो प्रिंसिपल चली गई दुनिया से। तो ये कहाँ जा रही है दुनिया? तो ये हमें यही लग रहा है कि एक तो खान पान बहुत गलत हो गया है, सब बनावटी खान पान हो गया है, फिर नशा इतना कर दिया है। छोटे छोटे बच्चों के नशे में सरकार को एक बहुत बड़ी रकम मिलती है और पुलिस को एक बहुत बड़ी रकम मिलती है। बिना पुलिस के आपके यहाँ डकैती हुई है तो पुलिस को मालूम है कि डकैती किसने डाली है, किसके संपर्क से यहाँ पे डकैती डली है। पुलिस की निगाह से कोई नहीं बच पाता। आपको मालूम है कि नशा कितना कहाँ बट रहा है, कहाँ बिक रहा है, और बच्चे हमारे छोटे छोटे से बच्चे नशे की तरफ जा रहे हैं। तो हमें नशा मुक्त देश चाहिए। हमें ऐसा पे, अब गवर्नमेंट ने कोविड में सब चीजें बंद कर दी और शराब चालू कर दी, ये बंद करना चाहिए, है ना? ये आप लोग को भी मालूम है, क्योंकि एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जो है सरकार का वो शराब से मिलता है। बहुत बड़ा पैसा जो है सरकार को वो शराब से मिलता है। उससे क्या करना कि आपका 7 साल का बच्चा शराबी बन रहा है या नशेची बन रहा है, और भी कई फैशन के नशे आ गए हैं। नशे के कारण ही
आज 95 साल की महिला का गलत कर रहे हैं बच्चों का, क्योंकि वो समय उनका शैतानी फिरके का रहता है, वो समझ नहीं पा रहे कि हम क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें कोशिश करना, हर माता को कोशिश करना है कि हमें अपने परिवार को, समाज को और देश को नशा मुक्त करना है। आस पास में कोई भी कलारी ऐसी है जहाँ से हमारे बच्चे निकलते हैं, हम लोग निकलते हैं, कोई भी, तो उस पर रोक लगवाना है। अब तो मुझे टेलीफोन करो ना कि यहाँ पे ये कलारी और यहाँ पे उधम हो रहा है, मैं स्पष्ट बोलती हूँ, मैं स्पष्ट बोलती हूँ। मैं तो आधी रात में आ जाऊंगी यार। और तो यानी घर वाले है ना, हाँ हाँ वो सही बात है, ये गलत दिखा जा रही बेटा। और इससे बहुत पैसा, इतनी मुश्किल से वो पैसा दे रहा है और जाके दारू में कर देते हैं मान लो। तो सबसे पहले तो यही संभालना है ना आपको, यही तो संभालना पड़ेगा। आप लोग कहो तो मैं तो बिल्कुल सही है, दारू पिए जिस समय आप लोग मेरे को टेलीफोन कर दो। कहाँ से लाते पता नहीं रहता कहाँ जाए और कहाँ से लाई। अरे भैया वो बच्चों को नहीं खिला सकते, दुकान तो अपन खुद जाए वहाँ झगड़ा करना, पता ही नहीं। तो वो आसपास में, वही मैं कह रही, आसपास में ज्यादा दूर आदमी नहीं जा सकता है। जिनके आदमी, हमारे पुरुष अगर सिटी में जाके कहीं काम कर रहे हैं तो मान सकते हैं कि वहां से वो छोटी मोटी बड़ी बड़ी ले आएंगे, लेकिन जो यहीं फिर रहे हैं तो फिर तो यहाँ आसपास में कहीं नशे की चीज है, उसका विरोध करके अपन को अपने एरियो से उनको हटवाना चाहिए, दूसरी जगह भिजवाना चाहिए, ठीक है ना। और रहा नशा मुक्ति, हम आपसे बात करेंगे टेलीफोन पे। नशा मुक्ति के इतने बड़े बड़े केंद्र चल रहे हैं, क्योंकि ये जब नशा कर लेते हैं ना तो इनको तो कमाई की भी मतलब नहीं रहती कि कमाना है कि नहीं, बच्चे कैसे पालना है, कोई मतलब नहीं रहता है। और महिलाएं जो है उनकी भी परेशानी होती है, ठीक है। आज मदर डे में मैंने आप लोगों से इतनी बात कर ली है, अब मैं आप लोगों से क्षमा चाहती हूँ, आप लोग का समय ले लिया, ठीक है ना। अच्छा कौन कौन के आपके हैं और आपके गजब है भाई, मैं आपको बताऊंगी। और जिस समय ये पिए हुए ना, थोड़ा सा यहाँ